Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 5. Today we are going to discuss lesson human body topic worksheet. बेटा इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आपको इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बच्चों, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में कई मुख्तलिफ निज़ाम होते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ कामों को संजाम देते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम जो बॉडी के एक हिस्से से मैसेज को लेता है और बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सब्सटेंस और दूसरी चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है। इस तरह मस्कुलर सिस्टम जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। बच्चों, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को कहा जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है उसको कहते हैं बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो कि हमारी नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं उनको कहा जाता है बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने हार्ट की बात करें बच्चों, तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है और ह्यूमन हार्ट जिस सिस्टम का हिस्सा है, जिस निज़ाम का हिस्सा है, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का काम होता है बच्चों पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है बच्चों वो थ्रू हार्ट ही हो रहा होता है। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ये भी जाना कि 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे अंदर मौजूद होती हैं। एक को कहा जाता है आर्टरीज जो कि साफ खून को दिल से लेती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से तक पहुंचाती हैं। एक को कहा जाता है वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं और उसको क्लीन अप करने के लिए हार्ट तक पहुंचाती हैं। तीसरी हमने पढ़ी थी बच्चों ब्लड वेसल्स, लास्ट वीडियो में जानी थी, वो है कैपिलरीज। ये वो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को आपस में लिंक करती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एडल्ट ह्यूमन जो इंसान होते हैं उनके अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है बच्चों, उसके अंदर 206 बोन्स मौजूद होती हैं। वो टिश्यू जो कि मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं उन टिश्यूज़ को कहा जाता है बच्चों टेंडन। और वो जगह जहाँ पर, वो प्लेस जहाँ पर 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं बच्चों, उनको कहा जाता है जॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट आवर वर्कशीट। नंबर 1 MCQs। कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड। कैपिलरीज क्या है? छोटी छोटी ब्लड। ऑप्शन है बच्चों वेसल्स, वेन्स, नन। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो कैपिलरीज क्या है? इट इज़ वेरी स्मॉल ब्लड वेसल। ये आर्टरीज को वेन से जोड़ती है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंट्रोल करते हैं, उस हिस्से को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों इसको हम बोथ को इनसर्कल करेंगे। नंबर 3 ह्यूमन हार्ट हैज डैश चैम्बर्स। जो इंसान का हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? 3, 4 या 5? बच्चों ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4। हमारा जो दिल है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इन 4 चैम्बर्स को बच्चों राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितनी तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं? आंसर 2, 3 या 4। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितनी तरह के ब्लड वेसल्स मौजूद है ह्यूमन बॉडी में। 3 तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद है बच्चों। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नंबर 5 एन एडल्ट ह्यूमन हैज डैश बोन्स। जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं यानी जो जवान इंसान होते हैं उनके अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? अभी हमने की पॉइंट में डिस्कस किया कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स मौजूद हैं, इसलिए बच्चों 206 के ऑप्शन को हम टिक करेंगे। लेट अस कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 अ नर्व इज अ फाइबर दैट कैरी इम्पल्स थ्रू बॉडी। बेटा नर्व वो फाइबर है जो कि मैसेज को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक
पहुंचाता है। नंबर 2, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। मैंने आपको पहले बताया की पॉइंट में कि जो नर्वस सिस्टम है दो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम को कंट्रोल करता है। एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यहाँ पे बेटा नर्व्स सारे कामों को कंट्रोल करती हैं। नंबर 3, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज वो खून की नालियां हैं जो साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक बच्चों पहुंचाती हैं। नंबर 4, कैपिलरीज लिंक आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज वो छोटी छोटी खून की नालियां हैं बच्चों जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में लिंक करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। नंबर 5, द मेन ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है बच्चों? सांस लेने का निज़ाम। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सांस लेने के निज़ाम में हमारी बॉडी के कई ऑर्गन शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा माउथ, हमारी नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया। लेकिन इसका जो सबसे अहम ऑर्गन है, सबसे मेन ऑर्गन जो है वो है बेटा हमारे फेफड़े यानी कि हमारी लंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बेटा स्टेटमेंट ने बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 1, देयर आर 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स कॉल्ड एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 2, मस्कुलर सिस्टम एनेबल बॉडी टू मूव। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो में कि मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का वो निज़ाम है जो हमें मूवमेंट में मदद करता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। नंबर 3, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। हमारे बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उनको जॉइंट कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 4, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। वो टिश्यू जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं उन टिश्यूज को कहा जाता है टेंडन्स। दिस स्टेटमेंट इज स्टूडेंट ऑल्सो ट्रू। लेट अस कम टू मैच द कॉलम। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी। अब आपने बेटा देखना है कि ह्यूमन बॉडी में कॉलम बी से कौन सी प्रॉपर मैचिंग है। ह्यूमन बॉडी में बेटा 206 बोन्स होती हैं, इसलिए हमने ह्यूमन बॉडी के आगे कॉलम सी में मेंशन करना है 206 बोन्स। हार्ट बेटा, हार्ट एक तरह की कार्डियक मसल है, तो नंबर 2 में के आगे कॉलम सी में हमने मेंशन करना है कार्डियक मसल्स। वेन्स, वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो बेटा इसकी ऑप्शन आपने लिखनी है कैरी ब्लड टू हार्ट। स्कल, स्कल इज द जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल आर इमूवेबल, इसलिए बेटा स्कल के सामने जो आपने ऑप्शन लिखनी है दैट इज इमूवेबल जॉइंट। थैंक यू सो मच क्लास।